तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस 4 सवाल के वीडियो में। तो पहली सवाल है जिंदगी। किसी ने हमें भेजा है कि जिंदगी के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, हम उन्हें बताते हैं कि जिंदगी हमारी है, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी जिंदगी हो। पृथ्वी पर कई करोड़ों अरबों लोग हैं, अरबों प्रजातियां हैं। तो जिंदगी सबकी है। अब इनका कहना यह है कि जिंदगी क्या होती है, जिंदगी को जानना चाहते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, अगर जिंदगी के बारे में जानना है कि जिंदगी क्या होती है, क्या चीज होती है, जिंदगी में क्या क्या है, क्या नहीं, तो आप सब किसी बड़े बुजुर्ग के पास जिनकी अवस्था 87, 88, 90 हो, उनके पास आप बैठे। वो आपको जिंदगी की अहम हिस्साएं बताएंगे कि जिंदगी क्या होती है, जिंदगी में क्या है, क्या चीज है। वो आपको जो चीज बताएंगे ना, एकदम सॉलिड एग्जैक्टली बताएंगे आपको। तो जिंदगी में देखिए, हम आपको तो जिंदगी, हमारी जिंदगी ऐसी है कि बिना कोई मतलब के हम जन्म नहीं लिए। इस लेक्चरर की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जिंदगी, हमारी जो जिंदगी है, बहुत ही अहम हिस्सा है। जिंदगी में हमें जब तक हमारी जो जन्म हुई है, कोई ना कोई कारण जरूर है। चाहे हमारी जन्म हुई हो, चाहे आपकी जन्म हुई है, दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु, जो कोई भी है, सबका जन्म किसी न किसी कारणवश हुआ। सबका जन्म। तो जिंदगी में जानिए कि जिंदगी हमारी क्या चीज है। आप यही जानना चाहते हैं कि जिंदगी हमारी क्या चीज है, तो हम आपको बता दें, जिंदगी हमारी वो चीज है, चाहे लड़कों की हो चाहे लड़कियों की। हमारी जिंदगी में टारगेट होना चाहिए। पहला हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। तो हमारी जिंदगी में टारगेट होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या बनना चाहिए। बाकी जिंदगी, देखो, जिंदगी ऐसी है कि जिंदगी में कई रास्ते आते हैं, कई पड़ाव आते हैं। जिंदगी किसे कहते हैं, आज हम आपको बताते हैं। एक कहानी की एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको आज ये जिंदगी के बारे में आज आपको बताएंगे कि देखिए, एक परिवार, ठीक, अब उस परिवार में बहुत क्लाउड फैमिली थी, खुशहाल जिंदगी उनकी जी रही थी, चल रही थी। तो इसमें जिंदगी क्या होती है, हम आपको एक कहानी के तौर से बताते हैं। तो देखिए, उनके यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ उनके यहाँ। अब वो लड़के का जन्म हुआ तो फिर उसके बाद खुशहाल जिंदगी और खुशहाल में तब्दील हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का धीरे धीरे 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने का हुआ। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते वो लड़का 10 साल का जब हुआ, यहाँ से उसकी जिंदगी शुरू हुई। जिंदगी तो उसकी जन्म से ही शुरू हो गई थी। हमारी जो जिंदगी होती है ना, हमारी जिंदगी जन्म से ही शुरू हो जाती है। क्या हम 5 या 6, मान लीजिए 5-6 महीने के बाद जब क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है कि
अब हमें क्या होता है कि अब हमें उठना है, मतलब बैठना है, खेलना है, ये मुझे सीखना है। चलने के लिए मुझे सीखना पड़ता है। जिंदगी वहां से शुरू हो जाती है हमारी। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं। अब देखिए वो लड़का तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने सीखता गया। अब वो धीरे धीरे बड़ा होते होते जब वो 10 साल का हुआ तो उसके उसके माँ एक्सपायर हो गई। ये कहानी, उसकी माँ एक्सपायर हो गई जब वो 10 साल की। अब वो इसमें 10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत नादान होते हैं। वो किसी बड़ी दुख को सह नहीं सकते। इस बात को बच्चा सह नहीं पाया, लेकिन फिर भी देखो, जो चीज हम सह नहीं सकते वो जिंदगी हमें सहना सिखा देती है। इसी को जिंदगी कहते हैं। अब वो बच्चा धीरे, अब क्या था, उसको सभी ने समझाया, कई लोग समझे, उसके पिता दूसरे तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, ठीक है, लाड प्यार से। फिर उसके बाद वो भी दिन बीता, उस दुख की घड़ी भी बीत गई। अब आगे हो गया 12 से 15 साल की अवस्था से जब वो हुआ तो उसके पिता एक्सपायर हो गए। अब देखिए कैसे कैसे खेल खिलाती है हमारी जिंदगी में। हमारी ही नहीं, हमारी जिंदगी में नहीं, आप सभी की भी जिंदगी में कई कई खेल खिलाती होगी। जरूरी नहीं कि जो हमने ये कहानियां बताई यही कहानियां घटती हो, बहुत सारी कहानियां। तो आगे का आप सुनिए। अब इसके बाद क्या हुआ, वो लड़का अनाथ हुआ। वो लड़का अनाथ हो गया। हालांकि वो जब 15 साल का था तो उसे काफी बुद्धि हो चुकी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब इसके बाद क्या हुआ जिंदगी में, अब उसकी क्या हुई, अब वो भी दिन बीता। आगे लड़का फिर उसने उसी जगह से पढ़ाई छोड़ अपनी जिंदगी संवारने में लग गया, काम करने में लग गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था शादी करने की हो गई। शादी उसने की, फिर धीरे धीरे उसके बाल बच्चे हुए। फिर ऐसे करते करते एक दिन उसका अंत हुआ, बुढ़ापे की अवस्था। तो देखिए यही है जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं। अब अंत समय उसका आया, तो अंत समय में जब उसने सोचा, अपने जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक के रास्ते को उसने जब सोचा, तो उसने कहा, उसने जो लाइनें कही ना, वो लाइनें समझने के लायक। तो देखिए उसने ये शब्द कहा कि मैंने जिंदगी ऐसे कैसे हो सकती, मतलब उसे इतना तक रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने जिंदगी में क्या किया, मतलब किस तरह से हमारी जिंदगी ऐसी बीत गई कि पता ही नहीं चला। जिंदगी को देखिए आप सब समझ सकते हैं, समझ भी नहीं सकते, ऐसी जिंदगी है। अंत समय उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रास्ते, तो उस शख्स से आप जाकर के पूछिएगा कि जिंदगी क्या होती है। उससे पूछिएगा कि जिंदगी क्या होती है, क्या चीज है जिंदगी। उस शख्स से आप पूछिए। आजकल के जो नवयुवक है उनको कह रहे हैं कि वो सब जाकर के उन सभी से पूछिए कि जिंदगी क्या होती है। आप हमें जिंदगी के बारे में देखिए, वही आपको बताएंगे और इतनी संक्षिप्त तरीके से आपको बताया कि जिंदगी के बारे में ना,
आप भी समझ सकते। तो हमें जब भी कोई मतलब आपकी जिंदगी कैसी है वही है, शुरुआत आपकी जन्म से हुई, जन्म के बाद वही मृत्यु, इसी के नाम जिंदगी का, इसी को जिंदगी कहा गया है। इसी में आपके ऊपर दुख, परेशानी, मुसीबत, हंसी खुशी, खेलना कूदना, सब चीज आपका इसी में रहेगा। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी, सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती, लेकिन इसी चीज को जिंदगी कहते हैं। आप ये जान लीजिए कि आज के दौर में हम बता दें आपको कि एक इंसान अगर जन्म लिया है तो बहुत से ज्यादा साल जिएगा, 100 साल तक। तो यही 100 साल की अवस्था को ही जिंदगी कहते हैं। यही 100 साल की ही जिंदगी कहते हैं। अब इसी 100 साल में आप जो भी करेंगे, जो भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी को जिंदगी कहते हैं। कोई और चीज को जिंदगी नहीं है। जिंदगी को समझना है तो आप उनसे पूछिए जो कि जिंदगी के बारे में जानते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी को पढ़ कर बैठा है। आज हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं। हमने जब इस चीज जो आज आपने क्वेश्चन हमसे किया था, कुछ वर्ष पहले हमने भी किसी से ये क्वेश्चन किया था। हमारे दादाजी, हम आपको बता दें, वो हमारे दादाजी थे। उनकी अवस्था तकरीबन उस समय 89 साल की थी। तब उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया। आज आपने मुझसे वो क्वेश्चन किया तो हमें वो बात याद आ गई। तो हमारे दादाजी ने जो चीज हमें उस समय बताई थी, हमने उस समय अपने दादाजी से पूछा था कि दादाजी जिंदगी क्या होती है, जिंदगी क्या चीज है। तब उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई, जो कहानी हम आज आपको सुना दी। तब उन्होंने हमें बताया कि जिंदगी क्या है, क्या चीज है जिंदगी। तो देखिए, जिंदगी यही है। अब जिंदगी में यही 1 से 100 साल, 100 साल की अवस्था को ही जिंदगी कहते हैं। आप चाहे उसमें 100 साल की जिए, आप चाहे 200 साल जिए, चाहे 400 साल जिए, उसी अवस्था को जिंदगी कहते हैं। और हमसे मतलब हम जो बताए, अगर इस चीज से नहीं संतुष्ट है तो आप अपने रिलेटेड कोई भी, आपके दादाजी हो उनसे पूछिए, या फिर गांव में तो कोई भी तो होगा जो कि बड़ बुजुर्ग हो, उनसे पूछिए कि दादाजी, चाचा जी, काकाश्री, जो कोई भी हो, उनसे पूछिए कि जिंदगी क्या होती है। उनसे पूछिए जिंदगी के बारे में, वो आपको बताएंगे जिंदगी के बारे में कि हमारी जिंदगी कैसे होती है। तो जिंदगी के बारे में अगर जानना है, समझना है, उनसे पूछिए जो जिंदगी को नाप कर बैठे हैं, जो जिंदगी को जी चुके हैं। उनसे पूछिए जिंदगी के बारे में। तो इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल है, पैसा या इज्जत, दोनों में से बड़ा कौन है? किसी ने हमसे ये भी पूछा कि पैसा बड़ा है या इज्जत बड़ा है। तो हम आपको बता दें कि आज के युग से अगर आप देखना चाहेंगे, आज के युग से आप देखना चाहेंगे तो पैसा बड़ा है। हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितनी अहमियत पैसे को दे रहे हैं, उतनी अहमियत अपनी इज्जत को नहीं दे रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि इज्जत बड़ी होती है, इज्जत बड़ी होती है, पैसे से बड़ी इज्जत।
इज्जत में हम आपको बता दें कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना बंगला, ना गाड़ी, ना घोड़ा, कुछ भी नहीं है, आपके पास इज्जत है, अगर आपके पास इज्जत और सम्मान, मान मर्यादा है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान, सबसे अलग इंसान। दादे दोनों में बड़ा तो पैसा बड़ा चीज नहीं है। हम आपको बता दें कि अगर एक बार अगर आपकी इज्जत चली जाएगी तो वो लौट कर नहीं आएगी, और एक बार अगर पैसा आपका चला जाएगा वो लौट कर आएगा। हम आपको बता दें, हम अपनी कहानी आपको बता रहे हैं। ऐसे ही जब बचपन में हम थे, ये कहानी है तकरीबन 2007 या 8, तो उसमें हमने जो सोचा ना, तो जो 10 के नोट नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा 10 का नोट है, देखते हैं वही 10 का नोट। तो एक ही 10 का नोट कई बार हमारे पास आता। तो जानते हैं ना, बचपन में सबका माइंड जो होते खुरापाती होते हैं, थोड़ा सा चंचल होते हैं, नटखट होते हैं। तो उस समय मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं इस नोट पर अपना नाम लिख दे रहा हूं और देखता हूं कितने दिन बाद आता है। हम आपको बता दें कि उस नोट पर हमने जो नाम लिखा था, अपना नाम जब लिखकर मैंने उस नोट को भजा दिया, ठीक। अब वो नोट जाने के बाद, अब देखिए 2008 में मैंने उस नोट पर नाम लिखकर भजा दिया। अब वो नोट, हम आपको बताते हैं, वो नोट जाते जाते हमें 2012 में मिली। खाली इतना, इस चीज से आप खाली इस कहानी को आप समझिए, हमने उस पर नाम लिखा, उसे भेजा, वो नोट कुछ दिन बाद फिर हमारे पास आएगा, अर्थात हमने आज पैसे खर्चा किया तो कल ये पैसे फिर हमारे पास आएगी। कहीं न कहीं से भ्रमण करते हुए वो हमारे पास है। और इसी के दौरान देखिए, आप देखिए एक कहानी हो, ये तो मनी की कहानी होगी, अर्थात पैसे की कहानी हो गई। इज्जत की कहानी बताते हैं कि देखिए, आप भरी समाज में कोई आपको मार दे, एक भी पड़ाका मार दे, मतलब आपको मार दे, तो जितने भी लोग रहेंगे वो क्या कहेंगे, अरे यार वो मार खा गया, तो तुम्हें क्या होगी, शर्मिंदगी, वहां पर तुम्हारी क्या गई, इज्जत गई। अब देखिए वो इज्जत आप 100 साल के हो जाएंगे तो भी वो लौट कर नहीं आएगी। तो भी वो आपके पास लौट कर भी नहीं आएगी इज्जत। तो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट आपका इज्जत है तो सब कुछ। पैसा क्या है, पैसा आज है कल नहीं है। जब तक आपके बाजुओं में दम है तब तक आपकी इज्जत, तब तक आपके पैसा है, पैसा। जब तक आपके बाजुओं में दम है तब तक आपके पास पैसे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि यही है पैसा। इसमें आप ये नहीं कि कहीं, आजकल देखते हैं ना, कुछ परिवार पैसे की वजह से अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने भाई बहन को छोड़ देते हैं, अपने परिवार छोड़ देते हैं, पैसे की वजह से। ये उनकी गलत है, ये उनकी गलत है। हम आपको बता दें, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें जन्म देते हैं, हमें जन्माते हैं वो इसलिए कि ताकि हम अपनी बुढ़ापे में अपनी कोई भी बात अपने बेटे से शेयर कर सकें, वो हमारे पास है।
लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो जाने के बाद, उसकी शादी हो जाने के बाद, जब वो कहता है कि नहीं पापा अब हमें अमेरिका जाना है, सेटल होना है, वहां कुछ करना है, तो पिताजी तो हमारे जो पिताजी होते मना तो नहीं करते कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन उनका दिल जो होगा ना आपको कभी जाने नहीं देगा। वो रोकने की कोशिश करेगा लेकिन वो आपको रोकते नहीं, क्योंकि इसमें वो आपकी खुशी देखते हैं, अपनी खुशी नहीं देखते। तो देखिए हम बताते जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागिए। अगर आपके पास इज्जत है तो पैसा ऑटोमेटिक है। अब इसी में कुछ लोग होंगे जिनके मन में ये आएगा कि क्या पैसा हमें खाने को देगा, अरे क्या इज्जत हमें खाने को देगा। इज्जत हमें खाने को देगा? नहीं देगा। तो हम आपको बता दें, हम भी मानते कि इज्जत आपको खाने को नहीं देगा, लेकिन इज्जत आपको वो इज्जत देगा जिससे आपका पेट ऑटोमेटिक हो। ये बता दें। तो आप अहम हिस्सा इज्जत को दीजिए, अपने माता पिता को समय दीजिए, पैसे को नहीं। हम आपको बता दें कि पैसा एक हाथ का मैल है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, हम आपको बता दें कि राजकुमार और एक और हीरो, उसकी कहानी हम आपको बता दें। दोनों मतलब एक मालिक था, एक नौकर था, लेकिन उन दोनों में ऐसा था कि दोस्त की तरह रहते थे। एक अमीर, बहुत अमीर था, एक गरीब था, लेकिन दोनों में दोस्ती थी। तो क्या हुआ कि अमीर को जो था ना, बेटे नहीं हो रहे थे, मतलब लड़का हो ही नहीं रहा, ना ही लड़का ना ही लड़की। तो अब यहाँ क्या होता, जब वो नौकर जब शादी किया तो उसके पास लड़की हुई। जब लड़की हुई तो मालिक ने उससे नम्रतापूर्वक मतलब पूछा, उससे कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, क्या तुम अपनी लड़की मुझे दे सकते हो? तो उसने तुरंत ही अपनी लड़की उसे दे दी। ये देखिए वो गरीब है और वो अमीर है, तो उसने उसे दे दी, अपनी लड़की उसे दे दी। उसने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अमीर बनाया, मतलब हर चीज किया। एक जो करोड़पति अपने बेटों को जो चीज देता है, जो भी पालन पोषण करता है, उसने वो सब चीज। तो इसी में कोई ऐसी बात हुई कि उन दोनों में दरार आ गई। क्या? पैसे। अब जो ये अमीर था, इसे घमंड हो गया, मेरे पास पैसे। अब ये गरीब था, इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसके पास इज्जत थी। इसने परिवार को लेकर निकल गया। अब सोचिए, अब यहाँ कहानी आपको समझने की। अब वो जब आगे जा रहा था तो पोस्टर लगे हुए थे दीवारों पर, चौराहों पर पोस्टर लगे हुए थे कि इस क्रिमिनल चोर को पकड़िए, 50,000 देना। तो उसने उसे पकड़ लिया, पकड़कर थाने पर जमा किया, उसे दिया और वहां से उसे 50,000 रुपये इनाम मिला। अब उसने उस 50,000 से उसमें दिमाग, अब ये देखिए पैसे कमाने का उसने उस 50,000 से लेकर एक नाव खरीदी, एक मतलब जहाज खरीदी और एक ऑफिस खोला। फिर उस जहाज की नीलामी उसने
उसी अपने मालिक से कराई, जो उसने मतलब उसमें खर्चा वर्चा कर करके उसने 50,000 लगाए थे उसने, वही जहाज को उसने 25 लाख में खरीदा। अब सोचिए, जिस जहाज को उसने 50,000 में खरीदा था, उसे मोडिफाई कर उसने 25 लाख में बेचा और उसी इंसान को बेचा। उसी इंसान को बेचा उसने। धीरे धीरे ऐसे ऐसे वो अमीर हो गया, अपना बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते उसने अमीर हो गया। अब देखिए, इसके पास क्या है, इज्जत और पैसा है। तो इसने पहले से इसके पास इज्जत थी ना, ये केवल पैसा कमाना नहीं चाहता। तो देखिए, पैसा कोई अहम हिस्सा नहीं है, एक कागज हमारी जिंदगी नहीं हो सकती। हम आपको बताते हैं, तो पैसे को इंपॉर्टेंट मत समझिए। इतना देखिए, इतना आप अपने खुद को देखिए कि भगवान ने आपको सही बनाया ना, अर्थात आपको ना तो लंगड़ा लूला ना ही मंद बुद्धि, ये नहीं बनाया ना। इसी चीज से भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उसने मुझे ऐसा नहीं बनाया, मुझे ऐसा नहीं बनाया। तो अपने दिमाग का उपयोग करो, अपने हाथ पांव पैर चलाओ और पैसे आसानी से कमाओ, लेकिन गलत काम करके नहीं, सही काम करके पैसे कमाओ। तो ये देखिए, इज्जत और पैसे में इज्जत को अहम हिस्सा दीजिए, पैसे को नहीं। पैसा आज है कल नहीं है, कल नहीं है तो फिर परसों है हमारे पास। ये अपने दिमाग में रखिए। इज्जत को रखिए कि आज है तो कल नहीं है, कल नहीं है तो ये परसों भी हमारे पास नहीं है। इज्जत हो चीज, तो आप इज्जत को अहम मानिए और इम्पोर्टेंट फॉर योर इज्जत। तो अपनी इज्जत को अहम मानिए, पैसे को नहीं। पैसा आपके पास तो ऐसे ही दौड़ते चला है। ये पैसे को इंपॉर्टेंट समझिए, अरे इज्जत को इंपॉर्टेंट सॉरी इज्जत को इंपॉर्टेंट समझिए, पैसे को इंपॉर्टेंट मत समझिए, क्योंकि उसे कमाने में आपको देरी नहीं लगेगी और इज्जत कमाने में आपको देरी लगती है। उसमें सालों चले जाते हैं, कई वंशज चले जाते हैं इज्जत कमाने में। हम आपको बता दें कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, ठीक, तो वो बचपन में चोरियां करता था। चोरियां करते करते वो जो बड़ा हुआ 15-16 मतलब 18 साल की, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो चोरी ही करता है। चोरी जैसे उसने कई बहुत बड़ी चोरी नहीं की, जैसे किसी का सामान अगर द्वार पर रखा तो वहां से उठा ले जाता था, और कभी कभार तो किसी के घर में जाकर के पैसे, मोबाइल, तमाम जो भी सारी चीजें होती थी चुरा लेता था। चुराने के बाद वो बेच देता था और जो भी कुछ करता था। तो वो बचपन में वो कार्य करता था। फिर उसके बाद एक दिन वो पकड़ा गया, लोगों ने उसे मारा पीटा, मतलब मारने पीटने के बाद उसे बहुत समझाया तो उसके पिता ने तंग आकर उसकी शादी कर दी। तो इसमें देखिए उस इंसान की इज्जत गई। अब हमारे गांव में क्या होता है कि हर किसी के गांव में तो जो काम करता है उसके सामने थोड़ी सी खड़बड़ाहट यूज हो जाती है। जैसे कि आप अपने दोस्तों में देखिए, अगर आपने किसी का कोई ले लिया तो आपको कहते हैं बेईमानवा, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं हमारे गांव में। बेईमानवा, तेज तर्राक, इस प्रकार के हमारे गांव में जो शब्द होते हैं बोले जाते हैं। आप तो समझ रहे हैं, आप तो गांव में समझते होंगे।
तो उसी प्रकार से उसका भी नाम रखा दिया गया। उसका नाम पड़ा चोरवा। और आज भी उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। उसके बच्चे तकरीबन 14-15 साल के हैं, लेकिन फिर भी उसे आज सब चोरवा चोरवा के नाम से जानते हैं, बुलाते भी चोरवा चोरवा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए, इज्जत थी उस इंसान की इज्जत। देखो, एक बार इज्जत चली गई और उसे पूरी जिंदगी भर उसे चोरवा कहते रहेंगे। उसके बेटे को ये चोरवाक बेटा, ये चोरवाक बेटा, इस प्रकार से उसके बेटे को भी कहते रहेंगे। उसकी धर्म पत्नी को ये चोरवा की पत्नी, ये चोरवा की पत्नी, उसे भी कहते रहेंगे, उसे भी कहते हैं। तो देखिए, इज्जत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में इज्जत। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे को हम कमा सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, हम सही सलामत हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, जरूरी नहीं। बस। तो इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा ये है, किस पर भरोसा करें? किस पर भरोसा करें? तो हम आपको बता देना चाहते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि क्या, थोड़ी सी माफी चाहते हैं कि इस बार हमारी वीडियो लेट आई है आपकी समक्ष। तो थोड़ा सा क्या था, थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो चुकी थी। अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो क्या क्वेश्चन था, किस पर भरोसा है? तो हम आपको बता दें, एक तरह से मानिए तो किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं ये दुनिया। लेकिन हम आपको बता दें, आज ही पृथ्वी पर वो दो चीज है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो दो ही चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। उसमें मान लीजिए, अगर एक कभी कभार धोखा दे दे तो दे दे, नहीं तो दूसरा कभी धोखा नहीं देता। दोनों चीजों में हम आपको बता दें कि 99% है कि धोखा नहीं देगा। 99% धोखा कभी नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। पहला है खुद पर भरोसा करो। ये चीज आपको धोखा नहीं देगा। खुद पर भरोसा करो, विश्वास खुद पर रखो। धोखा नहीं देगा। दूसरा है अपने माता पिता। अपने माता पिता पर भरोसा रखो। वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। हमारे माता पिता चाहे जैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, चाहे जैसे हो, माता पिता कभी भी अपने बच्चे को धोखा नहीं देते। ये हो, कभी वो धोखा नहीं देते। ये दो चीज ऐसी है जिसे आप भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा कर सकते हैं, अपने माता पिता। और अदर हम बता दें, अदर में आप किसी पर भरोसा मत करिए, ना ही अपने दोस्तों पर, ना ही अपनी बीवी, यानी अपनी गर्लफ्रेंड हो आपकी, चाहे वाइफ हो,
धर्मपत्नी कोई भी हो, उस पर भरोसा मत करिए। ना कि आप अपने कोई भी खास दोस्त, कितने भी काहे ना खास हो, उस पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि ये दो ही चीज है, ये दो चीज हमें बना सकती है, एक दो चीज हमें बिगाड़ सकती है। माता पिता पर भरोसा और खुद पर भरोसा, वो चीज हमें बना सकती है, और दोस्तों पर भरोसा या अपनी पत्नी पे भरोसा, ये चीज हमें बिगाड़ सकती है। हम आपको बता दें कि पत्नी पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। हमारी जो धर्मपत्नी होती है ना, आपको बता दें कि इस समय कलयुग चल रहा है, इस समय हम आपको बता दें 99% लड़कियां एकदम वही होती है जो कि किसी घर में गई और उस घर में मत कुछ हर चीज करा सकती। अगर उन पर आप भरोसा किए तो आप अपनी पत्नियों को बिल्कुल भरोसा मत करिए। ये जान जाइए कभी ना कभी आपको धोखा जरूर देगी, क्योंकि हमने देखा है, हम अपने गांव में देखे हैं और बाकी कई जगह देखे हैं, जिस रास्ते पर वो हमें धोखा देती है, उस रास्ते पर हमें कोई नहीं धोखा देता। तो लड़कियों पर भरोसा बिल्कुल मत करें, ना ही लड़कियों पर, ना ही अपने दोस्तों पर। आपको 100 में से 99% आपको अदर मिलेंगे, मतलब वही मिलेंगे। 1% आपको लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम लड़की क्या होती है, उन्हें पहचान नहीं पाते, हम सब धोखा खा जाते हैं कि क्या ये वही है या दूसरा कोई। क्या होता है कि हम सभी लड़कियों को एक नजर से देखने लगते हैं। अगर किसी लड़की ने हमें धोखा दिया तो हम सभी लड़कियों को उसी नजर से देखने लगते हैं। क्या होता है कि इसमें हम पहचान नहीं पाते कि वो सही गलत। तो हम आपको बता दें कि केवल वही 1% है जो आपको सही मिलेगी, बाकी 99% आपको वैसे ही मिलेगी जैसा आज की दुनिया में चल रहा है। तो इसका तो हमें भी उत्तर नहीं है कि हम कैसे उसे 99% तो छोड़ दीजिए, 1% में हम कैसे पहचाने कि इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। कैसे हम उस शख्स पर भरोसा करें, उसे कैसे पहचाने। तो देखिए, इस चीज को कोई समझ ही नहीं पाया। आप कोई भी लड़का कितना भी तेज का है ना, उसकी आईक्यू लेवल अगर 200 के भी पार है, फिर भी वो धोखा खा सकता है इस सिचुएशन में। हम सब क्या होते कि हम सब ये जानते हैं कि हमारी शादी हुई है, इस पर हम कैसे भरोसा करें, लेकिन फिर भी हमें यकीन करना पड़ता है। उसके सिवा हम कुछ क्या करेंगे सर। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे चूतिए लोग पड़े हुए हैं ना हमारे भारत में, हमारे क्या हर जगह है, जो कि लड़कियों पर कोई भी लड़की आ गई जिससे भी विवाह होगा, अटूट विश्वास कर लेते, भरोसा कर लेते। 2 दिन 4 दिन उसके बाद क्या होता है, वो लड़की उस
लड़के को ऐसे ऐसे इस प्रकार से धोखे देती है कि वो लड़का कभी किसी पर भरोसा नहीं करता, वो खुद पर भरोसा नहीं करता। तो हम आपको बता दें कि ये काम करने से पहले आप इस चीज के बारे में जान लें, इस चीज के बारे में जान लें कि कैसे क्या चीजें क्या है क्या नहीं, आप उस चीज को जान लें। तो देखिए यही होता है भरोसा। और दोस्त की हालत तो आप जानते हैं। आप किस पर भरोसा, कौन से दोस्त पर भरोसा करेंगे? जो आपके साथ खेला कूदा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, उस पर भरोसा करेंगे? या फिर जो 2 दिन पहले 4 दिन पहले मिला आपको, महीने 4 महीने पहले मिला, उस पर भरोसा करेंगे? किस पर भरोसा करेंगे? भरोसा करने के लायक है? तो क्या होता है कि हम भी उसी में चले जाते हैं। लड़कों में हम आपको बता दें कि दोस्तों में क्या होता है कि भरोसे के हम आपको बताएं कितनी परसेंटेज है। 100 में से 99.5% लड़के वही मिलेंगे आपको। केवल आपको 0.5% लड़के ऐसे मिलेंगे जो जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये चल रहा है आज के कलयुग में। अब 99.5% लड़के आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपका इस्तेमाल करेंगे केवल। जब तक वो आपका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर लेते तब तक वो आपके साथ रहेंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, कुछ 4 पैसे आपके ऊपर खर्चा करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। जिस दिन उनका काम निकल गया वो अपने रास्ते चले जाएंगे, आपको पूछे तक के भी नहीं, पूछेंगे ही नहीं। अब सोचिए, वही 0.5% लड़के ऐसे हैं जो कि उन्हें याद होता है कि नहीं, इस बंदे ने मेरा मदद किया था, मेरे साथ मेरी मुसीबत में ये साथ रहा था। आज के युग में हम बता दें, एक भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहा, दोस्तों को तो बात ही छोड़ दीजिए। एक भाई भाई के ऊपर भरोसा है ही नहीं कि नहीं मेरा बड़ा भाई चलो जो कर रहा है वो मेरे लिए ही कर रहा है, जो भी करेगा सही ही करेगा, उसे भरोसा ही नहीं होता कि मेरा बड़ा भाई जो भी करेगा सही ही करेगा। अब इसे बताइए, जब एक भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा तो दोस्त पर क्या करेगा? यही होता है। भरोसा केवल आप 2 ही चीज पर करिए, 2 ही चीज पर भरोसा करिए, एक खुद पर, एक अपने माता पिता पर भरोसा करिए, चाहे जो हो। जब आप अपनों पर भरोसा रखे रहेंगे ना, तब सब कुछ। अगर आप दूसरे पर भरोसा रखें, किसी और पर आपने अगर भरोसा रखा या किया, वही अंजाम होगा जैसा कई लोगों का हुआ है। कई लोग हैं, हजारों लोग हैं। तो पहले के जो लोग थे उनके ऊपर अब विश्वास किया जा सकता था, चाहे वो अपने हो, पराये हो, कोई भी हो, तब उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आज के युग में उनके ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसे
आज के युग में आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई दोस्त क्या होता है कि हर दोस्त धोखा देता चला आ रहा है। हर लड़की किसी लड़के को धोखा देती चली जा रही है, चाहे उससे शादी क्यों ना आपको हो चुकी है। ये चल रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है उस चीज को चले। अब हम आपको अरे किस पर भरोसा करें, तो हमने आपको बताया ना, आप अपने माता पिता पर ही भरोसा रखिए और खुद पर ही भरोसा रखिए। यही दो चीजें जो आपको आगे तक ले जाएगी। अपनों पर भरोसा रखिए और अपने पर भरोसा रखिए, ये दो चीज, इन दोनों चीजों को भरोसा रखिए और बाकी किसी पर भरोसा मत रखिए। अगर आप भरोसा रख रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि वो आपको धोखा तो जरूर देगा, चाहे किसी भी हालत में वो आपको धोखा जरूर देगा। ये अब भरोसे की दुनिया नहीं रही है, पहले थी। पहले दोस्तों पर, लड़कियों पर भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि वो धोखा नहीं देती थी। क्या होता था कि उस समय उनके माता पिता ने अगर किसी से शादी कर दी तो वो लड़कियां अपने जिससे शादी हुई है उन्हीं को अपना परम परमेश्वर मान लेती हैं। और अब क्या चल रहा है, मेरे पिता ने उससे जबरदस्ती शादी कर दी, मेरा शादी उससे करने का मूड नहीं था। तो ये लड़कियां ये साबित करना चाहती हैं कि आप उन पर भरोसा मत करिए। लड़कियां ये साबित करना चाहती हैं कि आप हमारे ऊपर भरोसा कतई मत करिए, हम भरोसे के लायक नहीं हैं। दोस्तों में क्या होता है, आप किसी फैमिली में मतलब 5 लोग और 10 लोग क्या ग्रुप होता है दोस्तों में ना, अब दोस्तों में कहीं ग्रुप चलता ही रहता है। कहीं मारपीट हो गई, अगर उसका लीडर फंसा तो सभी लोग छोड़कर चले गए, जा रहे तो मार खाने को छोड़कर निकल लेंगे। क्या होगा, क्या खत्म, सारी चीज खत्म। दोस्त हमें ये बताते हैं कि तुम मुझ पर भी भरोसा मत रखो, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल उसके साथ रहूंगा। फिल्मों में हमें क्यों ऐसा दिखाया जाता है, जागृत हमें करने के लिए कि तुम ऐसे करो कि तुम किसी पर भरोसा मत करो। फिल्म जो आप सब देखते हैं वो मनोरंजन हेतु नहीं होता है, सीखने के लिए होता है। फिल्म हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यही चीज, भरोसा अपनों पर और अपने पर, किसी और पर नहीं। इतना याद रखिए, अपनों पर अपने पर भरोसा और किसी पर नहीं। तो इसी के साथ हमारा चौथा सवाल है, अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। ये सबके मतलब जिंदगी में आती है, जब हम 10-12 पास करते हैं तब आती है। अक्सर ये चीज उन लड़कों के अंदर आती है जो मतलब जो लड़के 12th पास किए होते हैं। अब आगे क्या करना होता है इस चीज में वो बच जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या करें। तो उन्हें हम बता दें, अक्सर वो चीज सोचते हैं कि क्या करें। और कुछ लड़के पहले से ही मतलब
सोचते कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, आखिरकार मेरे अंदर कौन सी टैलेंट है। तो हम उनको बताते हैं। देखिए क्या होता है, जब भगवान हमें बनाते हैं तो वो हमारी पूरी कुंडली लिख देते हैं कि कौन हमारा जीवन साथी बनेगा, हमारे जिंदगी में क्या क्या होंगे, हम कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, किसके यहाँ जाएंगे, मतलब पूरी चीज वो लिख देते हैं। कितनी उन्होंने बहुत सारे लोगों को ना सबकी कहानियां उन्होंने लिख कर रखी है। तो वो पहले से फिक्स कर देते हैं कि मैं इसके अंदर कौन सा टैलेंट डालूं। यही देखिए कारण होता है, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु आए हुए हैं उनका कोई ना कोई कारण है, वो अपना काम करेंगे और जाएंगे, यही है। तो आपको बता दें कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। कुछ लोग को आप देखेंगे बचपन से ही खेलने में बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब उनका खेलने में बहुत अच्छा मन लगेगा। कोई भी कुछ लोग होंगे पढ़ने में बहुत तेज होंगे, पढ़ने में उनका मन लगेगा। कुछ लोग होंगे उन्हें मैकेनिकल करने में अच्छा लगता है, मैकेनिकल करेंगे। कुछ लोग होंगे उन्हें स्पोर्ट पसंद है, स्पोर्ट करेंगे। क्या होता है कि ना कि हमारे अंदर जो टैलेंट है ना वो हमें बचपन से ही उस चीज में हमारा मन लगा देता है, हमारा मन लगा देता है। इसको इस प्रकार से समझिए कि दुनिया में आम नागरिक में आएगी, करोड़ों लड़के खेलते हैं, रोज खेलते हैं, सुबह शाम संध्या सब लड़के खेलते हैं। क्या सभी लड़के खिलाड़ी बनते हैं? जो भी लड़के खेलते हैं क्या सभी खिलाड़ी बनते हैं? नहीं बनते हैं ना। तो बनता वही है जो उसके अंदर, मतलब भगवान ने उसे भेजा है उसी काम के लिए। और देखिए उसका दिमाग भी उसी में लगेगा, उसका मन भी कहेगा कि यही करो। ईश्वर जब हमें बनाते हैं तो वो हमें हमारी पूरी कुंडली लिख देते हैं कि मैं ये लड़का आगे जाकर के क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या रहेगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह सब लिख देते हैं। यही अब अपने अंदर को टैलेंट आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है? तो आपको हम बता दें, आप किसी एकांत जगह बैठ जाइए, ठीक, किसी एकांत जगह आप बैठ जाइए। अब उसके बाद बैठने के बाद आप सोचिए, बचपन से आप सोचिए, जब तक आप जानकार के लायक हुए हैं, जब से आप जान रहे हैं तब से आप सोचिए कि आपने क्या किया, आपके अंदर वो क्या खूबी थी कि आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो चीज सोचिए। अच्छा मान लीजिए जैसे कि आपने सोचा आप बचपन में क्रिकेट खेलने में बहुत ही तेज थे, बहुत ही अच्छे थे क्रिकेट खेलने में। फिर क्या हुआ, आप जैसे बड़े हुए तो आपको किसी कारणवश आपको पढ़ाई में जबरदस्ती ढकेला गया। फिर उसके बाद जब आपने 12th पास किया तो आप आगे की सोच रहे हैं कि आप क्या करें। इसमें कुछ बच्चे सोचते, ये भी सोचते हैं कि हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे समझे कि मेरे अंदर क्या चीज है कि मैं वो चीज करूंगा। मैं मानता हूं कि ये सोच पर, हमारी थिंकिंग पर निर्भर करती है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि सोचने को, तो हम मुकेश अंबानी भी सोचने के लायक हो सकते हैं कि सोच ले कि हम मुकेश अंबानी बन जाए। तो क्या हम बन सकते हैं मुकेश अंबानी? नहीं। जब भी हम कोशिश करेंगे तो एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर बनेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी नहीं बनेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी जो है वो मुकेश अंबानी ही रहेंगे। हम मुकेश अंबानी नहीं रहेंगे, हम नहीं बन पाएंगे। हाँ, हम एक उनके जैसा करेंगे तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर बन जाएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि थिंकिंग पर आपको डिपेंड करता है कि आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी सोच भी वही सोचेगी जिस सोच के लिए आपको सोचाया गया है। अर्थात हम आपको बता दें कि आपका माइंड भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आपको काम कराया जा रहा है। ये समझिए, क्योंकि पृथ्वी पर आप देखते हैं ना, आईक्यू लेवल जानते हैं ना, किसी का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, किसी का आईक्यू लेवल मीडियम होता है, किसी का आईक्यू लेवल लो होता है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत ही लो होता है। सबका एक बराबर नहीं होता ना। इसी प्रकार से देखिए, अपने टैलेंट को बचाने के लिए आप बचपन से सोचिए कि आपके अंदर क्या है, किस चीज में आप निपुण थे। आपने सोचा कि नहीं यार, मैं तो क्रिकेट में हमारा मन लग रहा था, मेरा मन लग रहा था, तो बिना कुछ सोचे समझे आप उस लाइन में घुस जाइए। अपने माता पिता को कहेंगे देखिए अब हमारा इसमें मन लग रहा है, हम इसमें करेंगे। इसी चीज में एक चीज और है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, किसी गलत कामों में जल्दी अट्रैक्टेड हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी उसमें राजी हो जाता है। तो इस बात को लेकर कि बहुत से लोग भी कहेंगे ना कि सर तब तो हम तो इसका लायक के भी बने होंगे। ये देखिए, ये उनके लायक की नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, ये आप अंदर से जगा रहे हैं, आप अंदर से जगा रहे हैं। आप जान लीजिए कि कोई भी गलत काम हो, हमारा दिमाग बहुत जल्दी उस काम में लग जाता है, बहुत ही जल्दी उस काम में लगेगा हमारा दिमाग। तो यही है कि गलत कामों में हमारा दिमाग बहुत जल्दी लगता है, सही कामों में नहीं लगता। इसमें हम बच सकते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। लेकिन फिर भी आप पीछे जाइए, इतना देखिए कि जिस काम में आपका दिल लग रहा, दिमाग नहीं लग रहा, दिल लग रहा, दिल लग रहा, उस काम को करिए। उस काम को करिए। हम इतना जानते हैं कि किसी भी इंसान का हो, दिल जो कहता है हमेशा सही ही कहता है, लेकिन जो दिमाग कहता है वो सही नहीं कहता। दिमाग क्या होता है कि हमारे दिमाग जो होते हैं ना, कि वो चाहते कि कोई चीज आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, और दिल ये जानता है कि कोई भी चीज हमें आसानी से नहीं प्राप्त हो, हमें उसे हासिल करना है। तो इसलिए दिल जो रास्ता बताता है ना, वो कतई कठिन रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते पर निकलने के बाद वो रास्ता ऐसा सुकून हमें देता है ना। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए आप अपने दिल से पूछिए, दिमाग से कभी मत पूछिएगा। किसी भी कार्य को, किसी भी चीज का फैसला लेने के लिए आप अपने दिल से पूछिएगा, दिमाग से कभी मत पूछिएगा कि मैं इस चीज का फैसला कैसे लूं, क्या करूं, क्या फैसला लूं। अपने दिमाग से कभी मत पूछिएगा, अपने दिल से पूछिए कि मैं इस चीज का कैसे फैसला लूं। मैंने अपने ऊपर देखा, अपने ऊपर रिसर्च करके देखा है कि मैंने जिस चीज को चुना था, मतलब दिमाग लगाया था उस चीज में, हमारा दिमाग बहुत जल्दी उसमें अट्रैक्टेड होता जा रहा था। लेकिन हमारा दिल क्या कह रहा था कि मतलब अंदर से दिल मना कर रहा था कि नहीं ये नहीं करना, ये तुम्हें नहीं करना, ये तुम्हें नहीं करना। तो जब इस सिचुएशन में हम जब बचे, जब हम दिल और दिमाग के सिचुएशन में जब हम बचे,
तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ने के बाद ना मैं एकाग्रता से बैठ गया, किसी एकांत जगह मैं बैठ गया। मतलब सुबह के 4 बजे हम एक स्कूल है हमारे, मतलब हमारे घर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जब वहाँ काफी शांति रहती है, मतलब जितने भी लोग आते हैं ना शांति से रहते हैं, वहाँ शांति थी। तो वहाँ पर जब गए तो हम 1-1.5 घंटे खाली शांति से ऐसे बैठे हुए। हमारे आसपास लोग थे लेकिन कोई शोर शराबा नहीं था। तो वहाँ पर हमने सोचा इन दोनों के बारे में, इन दोनों से मैंने पूछा भी, तो दिमाग हमारा क्या कर रहा था कि नहीं यार वो काम ठीक था, जो तुम कर रहे हो वो काम ठीक है। अर्थात उस समय हम क्या करते थे, क्या होता है ना कि जब हम स्कूल कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो गुंडई, अधिकतर तो सभी बच्चे जो लड़के होते हैं वो गुंडई राज में चले जाते, उन्हें गुंडई करना चाहिए। तो हमारा जो दिमाग तो उसमें मतलब लगने लगा, मतलब कह रहा था कि नहीं वो तुम कार्य जो कर अच्छा कर। लेकिन मेरे दिल ने, जब मैंने इसी बात को दिल से पूछा तो दिल ने कहा नहीं, ये गलत